हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक और इम्पॉर्टेंट डिफेंस है लॉ ऑफ टॉर्ट का, जो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अगर प्लेंटिफ केस फाइल करने वाला अगर खुद ही गलती पर हो तो डिफेंडेंट प्लेंटिफ के गलती का डिफेंस ले सकता है, जिसको प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर कहते हैं। तो एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करने वाले इस डिफेंस से रिलेटेड, साथ ही साथ हम कुछ केस लॉज भी डिस्कस करेंगे इस डिफेंस से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, आज इस डिफेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 3-4 डिफेंसेस टॉर्ट के डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है वो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इस डिफेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, इस डिफेंस को डिफेंडेंट कब ले सकता है ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सिंपल चीज है कि अगर मुझे किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है तो मैं प्लेंटिफ हो जाऊंगा। मैं कब सूट फाइल कर सकता हूं लॉ ऑफ टॉर्ट में, कि अगर मेरा लीगल राइट का उल्लंघन करता है कौन, डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट को रॉन्गफुल एक्ट, और डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट के वजह से अगर मेरा लीगल राइट का वायोलेशन होता है तो मैं उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में केस फाइल करूंगा और कंपेंसेशन, नुकसान भरपाई मैं क्लेम कर सकता हूं। ये लॉ ऑफ टॉर्ट का बेसिक सिद्धांत है। बट कभी कभी ये होता है कि गलती मेरी ही, बीइंग अ प्लेंटिफ, मैं प्लेंटिफ हूं, मैं सूट फाइल कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो मुझे इंजरी हुई, जो मुझे लॉस हुआ, उसके पीछे मेरी भी गलती है, मैंने भी गलती की है। तो उस सिचुएशन में अगर मैं सूट फाइल करूंगा भी तो डिफेंडेंट जो है उसके पास प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस अवेलेबल रहेगा। डिफेंडेंट ये कहेगा कि ठीक है, मेरे वजह से उसको लॉस हुआ, लेकिन इसमें प्लेंटिफ की खुद की गलती है। समझ रहे हो? तो ये डिफेंस, उस सिचुएशन में डिफेंडेंट डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। वो बोल सकता है कि भाई मेरी क्या गलती, प्लेंटिफ की खुद की गलती है, और वो डिफेंस लेगा। अब देखिए, नो कोर्ट विल एड अ पर्सन हु फाउंड हिज कॉज ऑफ एक्शन अपॉन एन इमोरल और एन इलीगल एक्ट। तो कोर्ट ऐसे पर्सन को कभी भी मदद नहीं करेगा जिसका जो सूट फाइल करने का, केस फाइल करने का जो बेस है वही क्या है, इलीगल है। मतलब उसकी एक्शन ही इलीगल है, उसके एक्शन ही इमोरल है। तो ऐसे पर्सन को कोर्ट कभी भी, कोई भी, किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। मैंने खुद ने रॉन्गफुल एक्ट किया और मैं खुद ही कोर्ट में जाकर सूट फाइल कर रहा हूं तो कोर्ट बोलेगा यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट, तुम सूट फाइल नहीं कर सकते हो। और वो अगर मैं सूट फाइल कर भी दूंगा तो डिफेंडेंट बोलेगा कि भाई प्लेंटिफ की खुद की गलती है, प्लेंटिफ का ही इलीगल एक्ट है, और इसलिए प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, ये डिफेंस मेरे लिए अवेलेबल है। और कोर्ट कहेगा कि बिल्कुल सही है, ये डिफेंडेंट लायबल नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ की ही गलती है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। अब ये जो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस है, ये एक पर्टिकुलर मैगजीम है जिस मैगजीम पे ये बेस है। वो मैगजीम क्या है, एक्स टर्पी कॉसा नॉन अरिशर एक्शुअल, लैटिन मैगजीम है ये। उसकी मीनिंग होता है फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। अगर मैं ही खुद इमोरल हूं तो मैं किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं कर सकता हूं, मैं किसी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता हूं। अगर मैंने ही इलीगल एक्ट किया, अगर मैंने ही इमोरल एक्ट किया, अगर मैंने ही रॉन्गफुल एक्ट किया, तो मैं किसी के अगेंस्ट में जाकर एक्शन लेने की मेरी कोई, क्या कहेंगे उसको, राइट नहीं है। तो मेरा इमोरल एक्ट है, नो एक्शन अराइजेस, मैं किसी के अगेंस्ट में सूट फाइल कर ही नहीं सकता। और अगर किया भी तो डिफेंडेंट के पास डिफेंस रहेगा, डिफेंडेंट ये कहेगा कि भाई प्लेंटिफ की खुद की गलती है, मेरा क्या है इसमें। समझ रहे हो? अब देखिए, एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल इसका गोइंग रॉन्ग साइड। देखिए, सिंपल चीज है कि अगर मैं राइट साइड हूं, अगर मैं राइट साइड मेरा, अब इंडिया में हमको पता है कि जब भी ड्राइव करना है तो लेफ्ट साइड से ड्राइव करना है। समझ रहे हो? ये इंडिया में रूल है। अब मैं लेफ्ट साइड से अगर ड्राइविंग कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, और कोई सामने से आकर मुझे डैश करेगा तो डेफिनेटली
मैं राइट साइड पे हूं और मैं उसके अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता हूं और मुझे कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं लेफ्ट साइड के जगह अगर मैंने राइट साइड से ड्राइविंग कर रहा हूं तो मैं हो गया अभी रॉन्ग साइड। अब जब मैं राइट साइड से ड्राइव कर रहा हूं तो जो सामने से आने वाला वो अपने लेफ्ट साइड से आएगा और मैं राइट साइड से, दोनों आमने सामने आए और उसने मुझे आकर डैश कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं रॉन्ग साइड हूं, वो राइट साइड है, उसने मुझे डैश किया, उसको तो कुछ नुकसान नहीं हुआ लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, मुझे इंजरी आ गई, मेरी कार डैमेज हो गई, सारी चीजें हैं। मैंने सूट फाइल किया उस पर्सन के अगेंस्ट में कि भाई तेरे वजह से मुझे सारा नुकसान हुआ। अब एक्स टर्पी कॉशन नॉन अरिशो एक्सिव क्या बोल रहा है? फ्रॉम एन इमोरल कॉज नो एक्शन अराइजेस। अब यहां पर मेरा खुद का इमोरल एक्ट था क्योंकि मैं रॉन्ग साइड था, मेरी खुद की गलती थी, तो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर है यहां पर। उस सिचुएशन में क्या होगा, डिफेंडेंट जो है वो डिफेंडेंट बोलेगा भाई मैं तो मेरा लेफ्ट साइड से बराबर आ रहा था, प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग साइड था। उस सिचुएशन में डिफेंडेंट क्या कहेगा? डिफेंडेंट के पास डिफेंस अवेलेबल रहेगा प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का, और वो इस डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ को इंजरी हुई थी, किससे? ड्यू टू स्प्रिंग गन। अब क्या हुआ था यहां पर देखिए कि जो डिफेंडेंट था उसने अपने प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया, अपनी प्रीमाइसेस में स्प्रिंग गन लगाया। स्प्रिंग गन आपको पता है कि स्प्रिंग गन ऐसी होती है कि कहीं पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, जिस पर पैर अगर गिरा तो स्प्रिंग गन शूट करती है। इस तरीके से स्प्रिंग गन को फिक्स किया जाता है। तो उसने डिफेंडेंट ने क्या किया, अपने प्रीमाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्प्रिंग गन को फिक्स किया। अब प्लेंटिफ डिफेंडेंट के परमिशन के बगैर उस प्रीमाइसेस में इंटर हुआ। इंटर होने की वजह से जैसा ही वो स्प्रिंग गन पे उसका पैर गिरा वो शूट हुआ और प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कि भाई तूने स्प्रिंग गन फिक्स किया था तेरे प्रीमाइसेस में, जिसकी वजह से मुझे इंजरी हो गई। अब यहां पर डिफेंडेंट का कहना यह था कि प्लेंटिफ मेरे प्रीमाइसेस में इंटर हुआ मेरे परमिशन के बगैर, तो प्लेंटिफ ने ट्रेस पास का टॉर्ट किया, उसका खुद का इलीगल एक्ट है, इसलिए प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, मेरे लिए डिफेंस अवेलेबल है। यहां पर डिफेंडेंट का यह कहना था। नो डाउट प्लेंटिफ का एक्ट इलीगल है क्योंकि वो विदाउट परमिशन इंटर हुआ, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि जो भी तुमने अपने, देखो हर एक पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी को या अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार है, लेकिन जब कभी भी हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह ध्यान में रखना जरूरी है कि जो भी फोर्स हम यूज कर रहे हैं, जो भी मेथड हम यूज कर रहे हैं प्रोटेक्ट करने का, वो प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। जितना हमको खतरा है उसी तरीके से हमारा प्रोटेक्शन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो सिंपल है कि हम क्या कर सकते थे, यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि तुमने स्प्रिंग गन फिक्स कर दिया डायरेक्टली, और ये जो है तुमने एक्सेसिव यूज किया अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को। जो राइट ऑफ डिफेंस है तुम्हारा, तुमने एक्सेसिव यूज किया। तुमको अगर तुम्हारे प्रीमाइसेस को बचाना है तो एक हम देखते हैं कि गेट पर एक नोटिस लगाई जाती है, ट्रेस पासर विल बी प्रोसिक्यूटेड, विदाउट परमिशन कोई एंट्री ना करे, अदरवाइज उसके अगेंस्ट में हम केस फाइल करेंगे। ये नोटिस लगाई जाती है तो वो पढ़कर लोग क्या करते हैं, रुक जाते हैं, इंटर नहीं होते। या ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, फिर दीवारों पे कांच के टुकड़े फिक्स करते हैं कि अगर कोई इंटर होगा तो उसको इंटर ना हो सके, वो इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। लेकिन यहां पर डिफेंडेंट ने स्प्रिंग गन लगा के प्रोटेक्ट किया, जिससे किसी की जान भी जा सकती थी। तो कोर्ट ने बोला कि आपने जो आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का मेथड जो यूज किया वो एक्सेसिव यूज किया, इसलिए प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का डिफेंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तुम्हारी खुद की ही गलती है। और यहां पर कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल ठहराया। देखिए और एक मैक्सिम है जो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर को डील करती है, नल्लम कमोडम कैप्री पोटेस्ट डी इंजुरिया सो प्रोप्रिया, मींस नो मैन कैन टेक एडवांटेज ऑफ हिज ओन रॉन्ग। ये मैक्सिम ये कहती है कि कोई भी पर्सन अपने खुद के रॉन्ग का एडवांटेज नहीं ले सकता। मेरी गलती और मेरी गलती का मैं ही एडवांटेज लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर मेरी गलती है तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज अपोजिट पार्टी को जाएगा, मुझे खुद नहीं। तो मैं खुद रॉन्ग साइड से जा रहा हूं, ये मेरी गलती है, और जब किसी ने मुझे डैश किया तो मैं उसके अगेंस्ट में फिर सूट फाइल कर रहा हूं और फिर कंपेंसेशन मुझे मिलेगा, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं रॉन्ग साइड हूं, डिफेंडेंट राइट साइड है, तो डिफेंडेंट के पास डिफेंस अवेलेबल रहेगा प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का। तो इस तरीके से डिफेंडेंट क्या कर सकता है, अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है, ये डिफेंस लेकर प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर का। तो
उम्मीद करता हूं कि ये डिफेंस जो प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी